पाक सऊदी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का आज़म। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब का दौरा। शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों पर ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का बढ़ते हुए इक्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के अपने अज़्म का इरादा किया। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तेफाक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म की मदीना मुनव्वरा आमद। गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेंगे। सऊदी अरब के पाकिस्तान से मुसलसल ताउन पर वली अहद के मशकूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोस्ताना ताल्लुकात और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन की बदौलत बाहमी ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। हमारी दोस्तियाँ तरक्की की मुश्तरका सोच दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई बुलंदियों और इक़्तिसादी शराकतदारी को बढ़ा रही है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया खिदमत का भी एतराफ़ किया। वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और सरबराह टास्क फोर्स से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन को मजबूत, पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी लाने और अहम शोबों में मुश्तरका इक़दामात को तेज़ करने पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ के सऊदी कारोबारी इदारों को सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने में सऊदी अरब की गहरी दिलचस्पी का इजहार। सऊदी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इरादा किया। India's fictitious narrative of victimhood cannot hide its involvement in fomenting terrorism on Pakistan soil and state-sanctioned oppression in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Instead of blaming others, India should reflect on its own record of orchestrating targeted assassinations, subversion, and terrorism in foreign countries. TTP का अफगान सरजमीन का इस्तेमाल अफगानिस्तान से ताल्लुकात में बड़ी रुकावट करार। पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा, अमन और बातचीत आगे बढ़ाने के लिए भारत माहौल साज़गार करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल तशवीशनाक है। अफगान हुक्काम पर जोर दिया है, इन अनासर के खिलाफ कार्रवाई करें। भारत ने जाफर एक्सप्रेस से ट्रेन हमले की मजम्मत नहीं की। भारत का पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलव्वस होना वाज़ेह है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा शफ़क़त अली खान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, पाकिस्तानियों के इसराइल जाने से मुताल्लिक़ कोई मालूमात नहीं। सूरत हाल वाज़ेह होने पर तबसरा किया जा सकेगा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम तहरीक इंसाफ के मुलविस होने के होशरुबा इंकशाफात। PTI के अफराद से दौरान तफ्तीश JIT ने इश्तियाल अंगेज मवाद जमा किया। मवाद PTI क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और प्रोपेगेंडे का सबूत है। JIT ज़राए के मुताबिक रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में PTI क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी मुलविस पाए गए। प्रोपेगेंडा अंदरून मुल्क और ऑफ शोर अकाउंट्स के हैंडलर्स के जरिए किया गया। JIT ने अलीमा खान समेत 17 PTI रहनुमाओं को दोबारा तलब कर लिया। PTI ने फिर उसी तरह रवायतन पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामले पर होने वाली इस तरह की बड़ी मीटिंग को फिर उससे बाहर रही। इमरान खान अपनी हुकूमत में भी अपोजिशन के साथ सिक्योरिटी की मीटिंग्स में वो इंडिया ने हमला किया हो या कोई और बड़ा मसला हो, बैठने से इनकारी रहे और अपने दौरे हुकूमत में ही उन्होंने वो बीज बोया कि जिसकी वजह से आज हर रोज शहादतें हमारे नसीब में लिखी गई हैं। मुल्क में कोई नया ऑपरेशन नहीं होने जा रहा। नए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा गया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का वजीर आला गंडापुर को जवाब। कहा, PTI हुकूमत की पॉलिसीज के बायस जेट ब्लैक दहशत गर्दों को लाकर बसाया गया। अगर दहशत गर्दों के सामने खड़े नहीं हो सकते तो उनके दोस्त बनकर उनके साथ भी खड़े ना हो। तो हम ऐसे प्रिवेंशन लॉज की तरफ जा रहे हैं कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करेंगी इस लड़ाई को लड़ने में। तो फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिल के किसी भी सूरत में हम किसी भी आम इंसानी जो इंसान है, जो आम बलूचिस्तानी है, उसको किसी ऐसे कानून के उसमें नहीं लाना चाहते हैं कि जिससे वो सफर करे। जो टेररिस्ट है उसको सफर करना पड़ेगा। आज के बाद जो बलूचिस्तान के डिसीजंस हैं वो इंशाल्लाह ताला क्वेटा के अंदर होंगे और ये जो सिलसिला है ये आगे चलता है। गवर्नेंस की खराबी को रियासत से जोड़ना दुरुस्त नहीं। बलूचिस्तान काबीना और आवाम ने दहशतगर्दी को मुस्तरद कर दिया। अब बलूचिस्तान के मसाइल यहीं डिस्कस और हल किए गए।
वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं कि मेरिट को यकीनी बनाएंगे, हकदारों को उनका हक दिलाएंगे। तालीम और सेहत सूबाई हुकूमत की तरजीहात में शामिल है, इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। जो है ना हम इसमें जो हमारा अलायंस है इसको खत्मी शक्ल देने में जो है कामयाब हो जाएंगे। और सबसे पहली बात ये है कि हम इसके बाद जो है ना बलूचिस्तान के अंदर क्वेटा में जो ना आल पार्टी कॉन्फ्रेंस करेंगे। तहरीक इंसाफ का ईद के बाद नया प्लान, पीटीआई रहनुमा असद कैसर को अपोजिशन के इत्तेहाद को हतमी शक्ल देने का ऐलान। कहा बलूचिस्तान के मामले पर अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए लतीफ खोसा को टास्क सौंप दिया है। जमात इस्लामी को भी अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से एपीसी में शिरकत की दावत। अली मोहम्मद खान ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ कौम को मुत्तहिद करने की जरूरत है। बड़ा अफसोस हुआ, अगर वाकई आप समझते हैं कि आपने दहशत गर्दी की इस जंग के खिलाफ खड़ा होना है और कौम को मुत्तहिद करना है, तो फिर आप बदनीयती से काम ना लें, फिर आप अपना दिल बड़ा करें और इमरान खान साहब को आप लेके आएँ, बैठें, ताकि पूरी कौम यकजान दो कालब अपने इदारों अपनी फौज के पीछे हो, तब आप ये जंग जीत सकते हैं। अगर कौम बीच में तकसीम हुई फिर आप ये जंग नहीं जीत सकते। अमरीका का बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर किसी किस्म का रद्द-ए-अमल देने से इनकार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रोस ने साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान से मुतालिक सवाल पर कहा कि किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी, हमें अपने पड़ोसी ममालिक की भी फिक्र लाहक है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की तरदीद कर। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में न तो नवाज शरीफ थे और न ही वजीर दाखिला। जब खुद हुकूमत के बड़े इजलास में शरीक नहीं थे तो हमसे क्या गिला करना। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा खान की सहाफियों से गुफ्तगू। केपीके में कारकर्दगी के सवाल पर बोले, बातों से कारकर्दगी नहीं होती। पंजाब में बड़े बड़े दावे करने वाले आए, हमारे साथ बैठें और दोनों सूबों की कारकर्दगी का जायजा लें। पार्लियामेंट की राहदारी में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे से मुसाफिहा किया और कहे भी लगाए। सहाफ़ी के सवाल पर बैरिस्टर गौहर और ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मुल्क के लिए ज़रूर इकट्ठे होंगे, न सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि तमाम मामलात पर इत्तेफाक होना चाहिए। तरीके से ठीक है, मुलाकात हो गई है, राह चलते लेकिन मुल्क के लिए क्या इस तरह इत्तेफाक हो सकता है एक दूसरे मुल्क के इत्तेफाक? बिल्कुल हम तो कह चुके हैं कि जी देखे दहशत गर्दी पे बिल्कुल होना चाहिए इंशाल्लाह। सिर्फ दहशत गर्दी, हर चीज़ पे होनी चाहिए, कोशिश। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की तबीयत नासाज। डॉक्टर्स ने मुकम्मल आराम का मशवरा दे दिया। ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान रोजाना की बुनियाद पर नवाज शरीफ का मुआयना कर रहे हैं। ज़ाती डॉक्टर ने कायद नून लीग को हवाई सफर करने से मना कर दिया। बेचारे जो कुछ सियासी बौने हैं, कुछ बेचारे सियासी यतीम हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आती। वाइट पेपर दुनिया में जो है वो हमेशा हुकूमतों के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ आया जाता है। किसी ने मेरा ख्याल अपोजिशन लीडर साहब को ये नहीं बताया कि भाईजान वाइट पेपर जो है उसका मतलब सफ़ेद झूठ पेपर नहीं होता। उनको बड़ा शौक़ है मरीम नवाज से मुनाजरा करने का। मतलब भाई इतना अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। सियासी बोने मरीम नवाज के कद को नहीं पहुंच सकते। अपोजिशन ने वाइट पेपर में सफेद झूठ छाप दिया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बरस पड़ी, कहा मरीम नवाज ने खिदमत और कारकर्दगी से अवाम के दिलों में जगह बनाई। अपोजिशन लीडर को मरीम नवाज से मनाजरे का बहुत शौक है। आप मुझसे मनाजरा नहीं कर सकते तो मरीम नवाज से क्या करेंगे। आधा खानदान लंदन में और आधा पाकिस्तान में टैक्स चोरी में मसरूफ। टैक्स चोरी की वजह से पाकिस्तान में इनका कारोबार बढ़ता चला जा रहा है। मुशीर इत्तलात केपी के बैरिस्टर साहब कहते हैं कि लोग बैरून मुल्क जाकर अपने मुल्क के लिए नेक नामी कमाते हैं, मगर ये मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। बेटे के बाद बाप की भी गिरफ्तारी। कराची में एवीसीसी और सीआईए का डिफेंस में अरमगान के बंगले पर छापा। मनशियात फरोशी में मुलविस अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी गिरफ्तार। मनशियात और गैर कानूनी असलहा बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुस्तफ़ा कत्ल केस की तहकीकात जारी। अरमगान को कुछ असलहा बिलाल टेंशन ने भी दिया था। तफ्तीश में इंकशाफ। डिफेंस का घर कामरान कुरैशी ने किराए पर लिया था। गिरफ्तार मुलजिम कामरान कुरैशी ने असलहा खरीदा। असलहा खरीदने के बाद गोलियां चलाकर कैसे चेक किया। दुकान के अंदर फायरिंग के बाद की खुसूसी तस्वीर GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली।
रावलपिंडी और इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया। रावलपिंडी मुगल मार्केट के करीब CTD की कार्रवाई। थाना I9 पर हमले में मुलव्विस फितनतुल खवारिज के 2 इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्द अफगानिस्तान में फितनतुल खवारिज के अहम कमांडर्स के साथ राबते में थे। दहशतगर्दों से दस्ती बम, भारी मिकदार में बारूदी मवाद और दीगर सामान भी बरामद। कराची में बेरहम लुटेरों का राज, शहरी घर की दहलीज पर भी गैर महफूज। बफर जोन सेक्टर 15A में सुबह सवेरे डकैती की वारदात, CCTV फुटेज सामने आ गई। मुल्जिमान गाड़ी में बैठे अफराद को लूट कर फरार। मुल्क भर में ईद की तैयारियां उरूज पर। इफ्तारी के बाद मार्केट्स में रश। लाहौर में कोहाती चप्पल, कप्तान चप्पल, कोल्हापुरी चप्पल की मांग में इजाफा। इस्लामाबाद में खवातीन और बच्चे भी ईद की खरीदारी में मसरूफ। कराची में खवातीन को मैचिंग चूड़ियां और ज्वेलरी की तलाश। शहरी हो जाएं तैयार, कराची में गर्मी पड़ेगी लगातार। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजा दी। रमजान के आखिरी अशरे में कराची वालों के लिए कड़ा इम्तिहान शुरू हो जाएगा। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। 25 मार्च से गर्मी की शिद्दत में कमी। जज की मर्जी के बगैर केस किसी दूसरे बेंच में ट्रांसफर करने की कानून में कोई गुंजाइश नहीं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान के डेप्यूटी रजिस्ट्रार के खिलाफ खुद तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। कहा, जज का एहतसाब आवाम करती है, जज का एहतसाब कोई और नहीं करता है। इस कार्रवाई का मकसद लोगों को आगाही देना है, हाई कोर्ट को मजीद शर्मिंदा करना नहीं। अदालत के डेप्यूटी रजिस्ट्रार को आइंदा समाअत पर हाई कोर्ट रूल्स लाने की हिदायत। समाअत ईद के बाद तक के लिए मुलतवी। एक वक्त था जब अदलिया हुक्म चलाती थी, अब वो वक्त गुजर चुका है। हम यहाँ हुकूमतें चलाने नहीं बैठे। अगर एक इनफरादी शख्स गफलत बरते तो ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि पूरी रियासत मुलविस है। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। अक़लियती रहनुमा ने कहा कि जड़ावाला में चर्च जलाया गया, मुलविस मुल्जिमान ने नहीं पकड़े गए। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मुल्जिमान की जमानतें हो चुकी, वाक़ई की तफ्तीश दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मज़बूत रुझान। 100 इंडेक्स तारीखी बुलंदी को छू गया। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 972 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,17,974 पॉइंट्स पर बंद। कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,18,243 पॉइंट्स रही। इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली सस्ती होने का इम्कान। नेपरा की के इलेक्ट्रिक की बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा अथॉरिटी डेटा का जायजा लेकर बाद में फैसला जारी करेगी। क्रिकेट बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से मुनाफे का तखमीना है वो 3 अरब रुपए है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खजाने से चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर कोई रकम खर्च नहीं की गई। PCB ने भारत को खबरदार कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी से PCB को 3 अरब का फायदा हुआ। फाइनेंशियल मसाइल की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। चेयरमैन PCB के एडवाइजर नामिर मीर की चीफ फाइनेंस ऑफिसर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। जावेद मुर्तजा ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के माली लिहाज से तीसरा बड़ा बोर्ड है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गैर जरूरी अखराजात कम किए हैं। कौमी टीम के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम बेहतर हो रही है। एशिया कप और वर्ल्ड कप से कबल साइम अयूब और फखर जमान की टीम में वापसी हो सकती है। शाहीन आफरीदी की कारकर्दगी में जल्द बेहतरी आएगी। हर रोज खिलाड़ी का अच्छा दिन नहीं होता। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 कल खेला जाएगा। कौमी टीम के ऑकलैंड में डेरे। शाहीन आज ईडन पार्क में प्रैक्टिस करेंगे। मेजबान टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। सहूनी फौज के तीसरे दिन भी वहशियाना हमले जारी। 110 फलस्तीनी शहीद, 133 जख्मी। कई खानदान सफाए हस्ती से मिट गए। 48 घंटों में शहादतें 970 तक जा पहुंची। 200 से ज्यादा बच्चे शामिल। गजा से इसराइली बन गोयर एयरपोर्ट पर रॉकेट फायर। परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। सहूनी फौज ने
نیٹرزم راہداری پر دوبارہ قبضہ کر لیا. فلسطینیوں کی شمالی غزہ سے جنوب کی جانب نقل و حرکت پر پابندی. طبی سامان ختم ہو رہا ہے. زخمیوں کو امداد فراہم کرنا مشکل ہو گیا. ریڈ کراس حکام نے خبردار کر دیا. اسرائیل کی غزہ کو مکمل تباہ اور فلسطینیوں کا جبری انخلا جلد شروع کرنے کی دھمکی. صہیونی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ مخفی رہا اور حماس کو غزہ سے باہر نہ نکالا گیا تو اہلیان غزہ کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے. حماس نے فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کی امریکی اور اسرائیلی کاوشوں کو مسترد کر دیا. حماس ترجمان عبداللطیف القانو نے کہا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو جنگ سے بچانے کے لیے ثالثوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. جبری نقل مکانی کی کوششیں ناکام رہیں گی. فلسطینی عوام اپنی سرزمین پر ثابت قدم رہیں گے. ترکیہ میں صدر رجب طیب اردوان کے حریف اور میئر استنبول اکرم امام اوغلو کی گرفتاری پر ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے. استنبول سمیت کئی شہروں میں پرتشدد مظاہروں اور پولیس سے جھڑپیں. سیاستدانوں، صحافیوں اور کاروباری شخصیات سمیت 100 سے زائد افراد گرفتار. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف بھی کریک ڈاؤن. امام اوغلو پر کرپشن اور دہشت گرد گروہ کی مدد کرنے کے الزامات. سیکولر ریپبلکن پیپلز پارٹی نے صدارتی امیدوار نامزدگی سے چند دن پہلے امام اوغلو کی گرفتاری کو بغاوت قرار دے دیا. ملک بھر میں احتجاج کی اپیل. اعتکاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے، ایسی عبادت، ایسی نعمت ہمیں عطا کردہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ یہ وہ سب سے بڑا برتن ہے جو یہ اعتکاف جس کو اللہ نصیب کر دیتا ہے. تو جتنا رمضان کی رحمتیں، برکات، فضیلتیں وہ سمیٹے گا، جو اعتکاف نہیں کرے گا اس کا آپس میں کوئی موازنہ ہی نہیں. اور ماہ رمضان کے پرکیف اور پر نور لمحات میں جی ٹی وی نیوز آپ کے ساتھ خصوصی ٹرانسمیشن عرفان رمضان میں تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پر نور محفل. افطار ٹرانسمیشن میں علماء کرام کی خصوصی گفتگو. شیف گلزار نے بنائے مزیدار پکوان.